वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की अपील है कि युद्ध तुरंत रुकना चाहिए, जल्द खत्म होना चाहिए युद्ध। ये संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। यूक्रेन पर हिंसा बर्दाश्त नहीं है। 50 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को। ऐसे में अब यूनाइटेड नेशंस ने अपील की है कि यह युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की इसमें जानें गई हैं और जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और ऐसे में जल्द युद्ध खत्म होना चाहिए, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अपील की गई है। हासिल करके रहेगा। पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में रूस का खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन पुतिन ने सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया है कि यूक्रेन की जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ मोहरा बना रहा था और इसीलिए रूस को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरी में जंग का रास्ता चुनना पड़ा। इतना ही नहीं, अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ने के जो दावे कर रहे हैं, पुतिन ने उन्हें भी सिरे से नकार दिया। पुतिन ने दो टूक कहा कि प्रतिबंधों से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर प्रतिबंध नहीं हटे तो बाकी दुनिया जरूर भूखी मरेगी। पुतिन ने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के आगे टिकी रही, लेकिन अब अमेरिका के प्रतिबंध उसी को भस्म कर देंगे, क्योंकि इससे खाद्य जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छुएंगी, जिससे अनाज की पैदावार पर असर पड़ेगा और खाने का संकट पैदा हो जाएगा। इतना नहीं, रूस के राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया कि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि पश्चिमी देश बुरी तरह हिल जाएंगे और तो और यूरोप में शरणार्थियों का बड़ा संकट भी पैदा होगा। लेकिन पुतिन यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही पश्चिमी देश यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब होने के दावे ठोककर मुस्कुरा रहे हों, लेकिन यूक्रेन की जंग रूस के प्लान के हिसाब से ही जा रही है। पुतिन ने ये सनसनीखेज दावे तब किए जब वो पूर्वी रूस के एक स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स के दौरे पर थे। ये पहली बार है जब यूक्रेन से लड़ाई छिड़ने के बाद वो मॉस्को से बाहर निकले। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चर्निव के एक इलाके में रूसी सैनिकों ने गलती से अपने ही काफिले की गाड़ियों को उड़ा दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वी निशान वाले टैंक का काफिला शहर में घुसने की कोशिश करता दिखा। सड़क पर कुछ हथियारबंद सैनिक भी दौड़ते नजर आए, लेकिन जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी चर्निव के एक इलाके से गुजरी, तभी एक टैंक में जोरदार धमाका हुआ और उसके परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, इसके बाद कई और टैंक में भी जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने गलती से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करने की बजाय अपने ही टैंक को उड़ा दिया। तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। बड़ी खबर आपको बता दें, 50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करते रहेगा तो उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर यूक्रेन नहीं माना तो रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रशासनिक इमारतों पर हमले करेगी। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को रूसी इलाकों में घुसकर तोड़फोड़ और हमले करने का आरोप लगाया है। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मालगाड़ी पर तोपों की बड़ी खेप पोलैंड के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हुई दिखाई दी। जर्मनी से भेजी गई मदद में इन टैंकों के अलावा यूक्रेन के सैनिकों के लिए कई बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। 1.5 महीने से जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन के लिए भेजी है, जो जेलेंस्की के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जेलेंस्की बार बार इन देशों से और ज्यादा हथियार मुहैया कराए जाने की मांग करते रहे, लेकिन जर्मनी के इस रुख से